तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि चेनलाओ को मास्टर लू अपनी सेक के अंदर लेकर आता है और वहाँ पर लेके आने के बाद उसका एडमिशन भी करवा देता है, साथ ही जेनरन का भी एडमिशन वहाँ पर करवा देता है, जिसकी बार यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में चेनलाओ और बाकियों ने खुद को किंगसोंग सेक में रजिस्टर कर लिया था। तो मास्टर लू जो होते है वहाँ पर सारे के सारे नए आई हुई जो डिसेबल थे उन सभी को क्लास ले रही होती है। वो उन्हें अपनी सेक के बारे में बता रही थे और उन्हें एक टेस्ट लिखने देती है कि उन्हें कितनी खाली विजन के बारे में नॉलेज है। मास्टर लू ने वहाँ पर कहा था कि जितने लोगों को भी यहाँ पर खाली विजन के बारे में जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी पेपर में लिख के दे, मैं उन्हें पर्सनली चेक करूंगा। उसके बाद देखूंगा कि किसे कितना आता है। लेकिन जब उनकी नजर पड़ती है जेनरन के पास तो उन्हें पता चलता है मास्टर जेनरन तो अभी तक की यहाँ पर आया नहीं है, वो क्लास में आज ले रहे। तो देखकर मास्टर लू कह रही होती है कि जेनरन कभी भी नहीं सुधरेगा, ये बिल्कुल यूजलेस बंदा है। तो देखो आज क्लास में भी नहीं आया, आखिर ने यहाँ पर इसे सेक में क्यों ज्वाइन करा लिया, मुझे तो समझ में नहीं आता। पास चेनलाओ की वजह उसे इस सेक में ज्वाइन करना पड़ा। मास्टर लू बाबा सारे बच्चों से कह रही होती है देखो यहाँ पर ना तुम ना खाली विजन करनी है, खाली विजन में कोई शोर नहीं होता और इस खाली विजन के सावन में अगर तुम्हारा साथी अच्छा हो ना तो वो तुम्हारी मदद भी कर सकता है तुम्हें पावरफुल बनाने में, इसलिए बुरे साथियों से दूर रहे और अच्छे दोस्त बने करे। वो यहाँ पर चेनलाओ को ये थाना मारते हुए कह रही थी कि तुम्हें जेनरन के साथ नहीं रहना चाहिए, वो अच्छा इंसान नहीं है तो तुम्हें खाली विजन करने में बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। चेनलाओ वहाँ पर मास्टर लू की बातों से थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो मास्टर जेनरन को तो ऐसे नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद मास्टर लू जो होती है वो अपनी फ्लाइंग शॉट पे सवार होने के बाद वहाँ से चली जाती है ताकि 1 घंटे के बाद आएंगे और देखेंगे कि किसने यहाँ पर किस तरह का टेस्ट लिखा है। उसके जाने के बाद सारे बच्चे आपस में बातें कर रही होती है कि यहाँ पर सेक में तो ये रूल भी है ना कि हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर कोशिश नहीं आती तो इसका मतलब ये कि हम दोनों साहब आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकती है। इस टेस्ट को पूरा करने में कुछ लोगों का जो यहाँ पर डाउट था अपने टेस्ट को लेकर, तो वो लोग यहाँ पर चेनलाओ के पास आते और उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमने जो यहाँ पर आंसर लिखा है वो सही है या फिर गलत, हमने अपनी मान से आंसर लिखा है। चेनलाओ उन्हें बता रहा होता है कि यह बात तुम्हारी आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी है और जो भी गड़बड़ी होते है वो वहाँ पर उन्हें ठीक करके दे रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें जेनरन ने यहाँ पर चेनलाओ को पहले से ही बता दी थी कि सेक में आने से इस वजह से खाली विजन का बेसिक तो चेनलाओ को बुद्धि परफेक्ट तरह से आता है। मास्टर जो था वो चेनलाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि ये तो चेनलाओ काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मानना पड़ेगा इसकी उम्र छोटी है लेकिन खाली विजन में इसके अंडरस्टैंडिंग ना बारी बारों से भी ज्यादा है। मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं लगेगा इस चेनलाओ को मोर्टल से इमोर्टल बनने में, एक खुशी दिन के अंदर खाली विजन बनते हुए इमोर्टल बन जाएगा, इसलिए मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा इस चेनलाओ को अपना दोस्त बनाने में। मैं कैसे भी करके यहाँ पर चेनलाओ को अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ ताकि उसके जरिए मैं भी अपनी खाली विजन स्पीड को बढ़ा सकूँ। मुझे लगता है ना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ चेनलाओ का दोस्त बनने के लिए, वो मुझे माना भी नहीं करेगा। चेनलाओ बाबा सारे के सारे जो स्टूडेंट लोग थे उन सभी से कह रहा होता है कि देखो मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ ना, ये सारा का सारा आंसर मुझे पहले से ही मेरे मास्टर जेनरल ने बता दिया था, इसी वजह से मैं आप लोगों के सवालों का इतनी अच्छी तरह से जवाब दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मास्टर बुरी ज्यादा टैलेंटेड है। तब वहाँ पर मास्टर जो आता है वो वहाँ पर आने के बाद चेनलाओ से कह रहा था कि चेनलाओ तूने आज सुना ही होगा ना कि मास्टर लोग क्या कह के गई है कि हमें अच्छी इंसान से दोस्ती करनी चाहिए, जब तुम्हारे दोस्त अच्छे रहेंगे तो वो तुम्हारी मदद कर सकते खाली विजन वगैरह में। तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम मेरे दोस्त बन जाएंगे, या पर ना मैं काफी पुराना डिसेबल हूँ और काफी लोग ऐसे है जो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन मैं किसी अच्छे इंसान की तलाश में था जो मेरा दोस्त बनने के लायक हो, तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती हो। तो क्या हम दोनों यहाँ पर अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकती है क्या? लेकिन चेनलाओ कहता है नहीं मैं यहाँ पर आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, जो काम मेरे मास्टर जनरल मुझे करने कहेंगे मैं वही करूंगा, उसकी परमिशन के खिलाफ मैं कभी भी नहीं जा सकता। मास्टर जो कह रहा था कि अरे यार जरा तुम खुद को तो देखो, तुम पैदा कितनी अच्छी टैलेंट के साथ हुआ हो, तुम्हारा फ्यूचर भी कितना प्रद है, लेकिन आखिर तुम उस जनरल के जैसे घटिया इंसान के पीछे फारे क्यों रहती हो? उसके पास ना ही खाली विजन पावर ना ही कोई नॉलेज है, तुम्हें उस जैसे इंसान के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम जितना उससे दूर रहेंगे ना इसमें तुम्हारा ही फायदा है, वरना उसके साथ रहने पर तुम आगे चलकर उसी की तरह लूजर बन जाएंगे। ऐसा उनका तो चेनलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो मिस्टर जो से कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करिए, अब मेरे मास्टर के बारे में इस तरह से बात ही नहीं कर सकते। यह बार जो भी मैं यहाँ के स्टूडेंट लोगों को सिखा रहा हूँ ना वो सब मेरे मास्टर ने मुझे पहले से सिखा दी थी। मेरे मास्टर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेले पूरी उंगली में इस पूरे से को नचा सकते है। तुम लोगों ने क्या समझ के रखा है? मास्टर को ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान थे कि क्या सच में तुम सच कह रही हो? जनरल जैसा लूजर इंसान ने तो तुम्हें खाली विजन का बेसिक सिखाया और उसके बाद से तुम आंसर दे पा रही हो क्या? नहीं हमें झूठ लगता है। तुम्हारा मास्टर अगर इतनी ही ज्यादा पावरफुल है ना तो जरा उसे दिखाने बोलो, वो जरा अपनी पावर दिखाए, उसको और हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा मास्टर जो है जनरल बॉल लूजर नहीं बल्कि बुरी
ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, लेकिन चेनलाव एक कह रही होती मुझे जनरन पे पूरा भरोसा है कि जनरन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। मैं पहली बार उसे देखकर समझ चुकी थी कि एक कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे कि अभी वहाँ पर जनरन आता है। जनरन वहाँ पर आने के बाद चेनलाव से कहता है कि चेनलाव मेरे साथ चलो, घर का जो स्टोव है ना वो खराब हो गया है, इसलिए मैं खाना गर्म नहीं कर पा रहा, तो तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। जिस पर चेनलाव कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपके साथ अभी चलता हूँ। मास्टर जो वहाँ पर जनरन से कहता है कि अब यार तू क्या समझता है, खुद को जरा अपनी टेलीविजन पावर देख और इस बच्चे को देख, ये पैदा अलग टैलेंट के साथ पैदा हुआ है और इसका फ्यूचर ब्राइट है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने पावरफुल और अच्छी फ्यूचर वाले बंदे को अपने साथ नौकर बनाने की, तू खुद को समझता क्या है। चेनलाव मास्टर जो को कहता है कि देख यहाँ पर मेरे मास्टर के सामने ना उसकी बुराई मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मास्टर के बारे में एक भी और कहा तो मिस्टर जो कह रहा था कि चलो चलाओ यहाँ पर तुम कह देना कि तुम्हारी मास्टर जनरल के टेलीविजन का बेसिक सिखाया है। तो देखो यहाँ पर और भी कई सारे स्टूडेंट लोग है, अगर तुम्हारी मास्टर को इतना ही टेलीविजन के बारे में नॉलेज है ना तो यहाँ पर करे जितने भी स्टूडेंट है हर एक का डाउट को क्लियर करके दिखा दे। अगर वो क्लियर करके दिखा देता है ना, मैं मान जाऊंगा कि तेरा मास्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। चेनलाव मास्टर जनरल से कहता है कि मास्टर आप करके दिखाई ना, ये लोग आपकी कितनी बुराई कर रही है, ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपको यहाँ पर इन सभी को दिखाना होगा कि आप क्या कर सकती है। ये सुनकर जनरल वहाँ पर चेनलाव से कहता है कि ठीक है, जब तुम इतना ही कह रही हो ना तो मैं बार सारे लोगों की डाउट क्लियर कर देता हूँ और जो भी ये लोग पूछेंगे मैं उनके बारे में उन्हें बता दूंगा। जनरल बाबा सारे खड़े हुए स्टूडेंट से कह रहा था ठीक है, आप लोग यहाँ पर आकर अपना अपना डाउट लेकर आ सकती है, मैं सारे के सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सुनकर सबसे पहले चेनलाव जो होती है वो जनरल के पास आती है और अपना टेस्ट दिखा रही होती है कि देखो मैंने यहाँ पर इसे लिखा है, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो अब इसे सही करके बता दो। जनरल वहाँ पर कह रहा था कि तुमने यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख दिया है कि उस शोर को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की टेलीविजन लेवल की जरूरत होती है, तुम्हें अभी इतना आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना होगा, उसके बारे तुम्हें आगे के बारे में सोचना है। डायरेक्ट तुम आगे के बारे में सोचेंगे ना तो तुम्हारा बेसिक पे ध्यान ही नहीं जा पाएगा। वो कुछ बेसिक टेलीविजन के बारे में लिख कर चेनराव को देता है, जो देखकर मास्टर जो वहाँ पर कह रहा था कि लगता ही ना ये जनरल वहाँ पर घर पे गया होगा और कुछ टेलीविजन से जुड़ी किताबें पढ़ी होगी और उसी में से कुछ सवाल आ गया होगा। तो यह बात इसने जवाब दे दिया, देखता हूँ कि बाकी लोगों का कैसे जवाब दे पाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है, वो भी वहाँ पर अपना दावत लेके जनरल के पास आ गया होता है। उसका दावत ये था कि दोरमाबुरी बनाने के लिए क्या हेवन और आर की पावर लगती है। जनरल उसे वहाँ पर बता रहा होता है कि देखो तुम ना सबसे पहले दोरमाबुरी के बारे में गलत समझे हो, दोरमाबुरी को क्लियर तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारा दोरमाबुरी के ऊपर और तुम्हारे माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये दोनों में अगर तुम परफेक्ट हो ना तो उसके बाद तुम्हें हेवन एंड आर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आपस में परफेक्ट तरीके से मिलेगी ना तो उसके बाद तुम यहाँ पर दोरमाबुरी को क्लियर तरीके से बना पाओगे। उसके बगैर इस चीज का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी बेवकूफी होगी। दोरमाबुरी के बारे में जनरल को तो इतनी भी ज्यादा जानकारी थी, वो सब जानकारी एक पेपर में लिखकर उस बंदे को दे देता है। इस चीज को देखो तो अब वहाँ पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी बक बक कर जनरल के पास आती है और अपना दावत लेकर आ चुके थे कि देखो मास्टर जनरल हमारा भी ये दावत है, हमारा ये दावत क्लियर कर दो। हर एक का दावत जनरल वहाँ पर लाइन बाय लाइन क्लियर करते जा रहा था। जो देखा तो वहाँ पर मिस्टर जो की वहाँ पर फांसी छूट जाती है कि यार ये तो सच में ये तो सबकी दावत क्लियर करते जा रहा है। वो एक बंदे के टेस्ट पेपर को छीन लेता है जिस पर जनरल ने आंसर लिखकर दे दिया था। आंसर देखने के बाद उसकी आंख भी वहाँ पर फाटी की बातें रह जाती है कि यहाँ पर तो इसका आंसर इतना परफेक्ट की इसके जितना परफेक्ट यहाँ पर कोई भी मास्टर बगैर भी नहीं लिख सकता। तभी वहाँ पर मास्टर लू भी आ जाता है। जो सभी से कहते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी पिट लगा के क्यों खड़े हुई हो। सारे लोग मास्टर लू को बता देता है कि यहाँ पर जनरल जो है वो हमारे डाउट को क्लियर कर रहे थे। मास्टर लू हैरान था कि यूजलेस बंदा तुम लोगों का डाउट कैसे क्लियर कर सकता है। वो भी एक बंदी का टेस्ट पेपर लेती है जिसको मास्टर जनरल ने वहाँ पर क्लियर कर दिया था। उसे देखा तो मास्टर लू की भी आंखें फाटी की बातें रह जाती है। अरे सच में यहाँ पर तो इसने जनरल ने तो कमाल कर दिया, इतनी परफेक्ट बॉडी के अंडरस्टैंडिंग ऐसे यूजलेस बंदे के पास थोड़ी ना होती है। इतना परफेक्ट तरीके से बॉडी को अंडरस्टैंडिंग तो मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ। मास्टर लू बाबर अपनी इज्जत बचाने के लिए खेदी था। देखो सारे लोगों को टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि ताकि वो लोग अपने दिमाग को फैलाए और ये देख सके कि वो टेलीविजन के बारे में जितनी भी चीजें जानती है ये बात दूसरे की मदद लेना थोड़ी ना सही होता है। तब सुनको जो जनरल होता है मास्टर लू से कहता है कि ये तरीका बिल्कुल घटिया है। जब बच्चे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं और डायरेक्ट उसका टेस्ट लिया जाएगा तो बच्चा थोड़ी ना आगे कभी बढ़ पाएगा। जो सुनकर तो मास्टर लू को गुस्सा आ जाता है। वो जनरल से कहती है आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम कोई लीडर हो क्या यहाँ के जो यहाँ के रूल को और पुराने के तरीके को गलत कह रहा हो। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अभी वहाँ पर का मौसमी पूरी तरीके से बदलने लगता है। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी एक बार एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन
इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तभी इसका पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो लेफ्ट में जो वीडियो आ रहा है वो आवर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।